दीदार की आरज़ू है, सिवा इश्क दीगर न ख्वाहिश न खूं है, सिवा इश्क दीगर न ख्वाहिश न खूं है। नहीं खौफ दोज़ख न जन्नत की परवाह, नहीं खौफ दोज़ख न जन्नत की परवाह। जगह कौन सी है जहाँ पर न तू है, जगह कौन सी है जहाँ पर न तू है। नहीं है तेरा कोई शानी नहीं है, यही एक आवाज हर चार सू है, यही एक आवाज हर चार सू है। कहते महाराज कहिए का बात हर चार सू है। तू रहता है उस वक्त, तू रहता है हर वक्त दिल में उसी, व्याप्त तो परमात्मा सब में है लेकिन रहता संतों में है। तू रहता है हर वक्त दिल में उसी के, कि जिसकी ज़बां पर सदा तू ही तू है, कि जिसकी ज़बां पर सदा तू ही तू है। कहते महाराज तुझे लाख पर्दों में भी ढूंढ लेगा, जो बंदे के दिल में तेरी जुस्तजू है, जो बंदे के दिल में तेरी जुस्तजू है। कई गाद कहकर कि सैदा पुकारे, और कोई राम कहता कोई अल्लाहू है, कोई राम कहता कोई अल्लाहू है। इमाम साहब बोले बाबा जी कहाँ रहते हो तुम? मैंने कहा खुदा दोस्ताना, न उसका ठिकाना न मेरा ठिकाना। खुदा से दोस्ती करके कोई ठिकाना होता है क्या? तो मुल्ला भी चक्कर में पड़ गया। हमने हाथ ले भाई सनातन वैदिक ये वेद है, ये वेदांत है। वेदांत सब में कहता सब आत्मा सच्चिदानंद है। तो बोला वेद के आगे कौन ठहरेगा? नकली ज्ञान उड़ गया सब ऊपर। हाँ जी। धर्म संगम चैनल से बोल रहे हैं। सारे विश्व के प्राणी, चराचर जड़ जंगम जगत सभी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के ही सभी स्वरूप हैं। लेकिन परमात्मा लीला करते हैं दैवी और आसुरी संपदा से। आसुर संपदा भी है, दैवी संपदा है। दैवी संपदा मुक्ति का हेतु है, आसुरी संपदा बंधन की हेतु है। आज संसार में वर्ण संघर्ष, जात संघर्ष, राष्ट्र राष्ट्र का संघर्ष और तमाम विसंगतियां सारे विश्व में आज छा गई हैं। विषमता व्यापक हो रही है, मानवता दानवता में परिणत हो रही है। आज मानव बहुसंख्यक दानव बन गए हैं। जब मानव दानव बनता है तो उसकी नैतिक पराजय हो जाती है। गीता में और वेदों में यही है कि सब में परमात्मा है। परमात्मा उसे नहीं कहते जो कहीं हो कहीं ना हो, परमात्मा उसे भी कहे जो किसी का हो किसी का ना हो, परमात्मा उसे भी नहीं कहते जो कभी मिले कभी न मिले। वेदों में भी है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासी साक्षी चेता केवलो निर्वस्ता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वा अविनश्यत्वं या पश्यति स पश्यति। रामायण में भी सिया राम मैं सब जग जानी। यानी कहने का तात्पर्य सभी में परमात्मा है, सबका परमात्मा है। तो परमात्मा सबका है, फिर वर्ग संघर्ष क्यों, ऊंच नीच क्यों, धनी निर्धन क्यों, क्षेत्र क्षेत्र क्यों, राष्ट्र राष्ट्र क्यों? परमात्मा ने राष्ट्र नहीं बनाया। परमात्मा ने न एशिया महाद्वीप बनाया, न अफ्रीका महाद्वीप बनाया, न यूरोप, न अमेरिका।
परमात्मा ने पृथ्वी बनाई, परमात्मा ने हिंद महासागर बनाया, न प्रशांत महासागर बनाया, न अरब सागर बनाया, परमात्मा ने सागर बनाया है। लेकिन खोटी बुद्धि ने कितनी परिच्छिन्नताएं फैलाई। सागर माटा, सागर माटा, पृथ्वी माटी, बांट दिया आकाश को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में कैद किया भगवान को। भगवान सब में बैठे हैं, मंदिर में भी हैं, मस्जिद में भी हैं, गुरुद्वारों में भी हैं, सब जगह भगवान बैठे, सबके भगवान है, सब समय भगवान बैठे हैं। फिर ये विषमताएं कहाँ से आ गई हैं? तो वेद गीता कहता है ये हमारी परिच्छिन्न कुबुद्धि की उपज है, अज्ञान की उपज है, जड़ता की उपज है। इसलिए एकत्व में हम दुनिया का नामालूम कितना कितना बना लेते हैं। तो गीता और वेद ईश्वरी वाणी है। गीता और वेदों में यही बताया है कि अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद सभी परमात्मा से बना है और परमात्मा ही का स्वरूप है। हरिदेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इतस्वती परमात्म गति सौ नरा सागर मुद करती। तो मेरे एक बात प्रवचन में कर रहा था, तो बात जो यथार्थ सत्य है मेरे मुख से निकली कि वेद और गीता ईश्वरी वाणी है। इसीलिए और ईश्वरी वाणी है तो वेद निराकार की वाणी है और गीता साकार की वाणी है। इसीलिए हम सन्यासी बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणा ना मालयम करुणालयम नमाम भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। श्रुति स्मृति एक ईश्वरी वाणी है। तो एक ये उज्जैन में कुंभ था, तो वहाँ पर एक मुस्लिम भाई आ गए, वो साइंस के फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मैं ये बोल रहा था कि ईश्वरी वाणी है, तो उन्होंने कहा वेद अल्लाह ताला की वाणी है। मैंने जी हाँ निराकार की वाणी है। कहा गीता, मैंने गीता साकार की वाणी और हमारे पूज्य ऋषि मुनि गुरुमुखी वाणी है, वो भी गीता वेद के अनुसार हैं, उनसे भी कल्याण होता है, हम उनको भी नमन करते हैं। तो उन्होंने कहा उसकी पहचान क्या है कि गीता ईश्वरी वाणी है। मैंने जनाब गीता में मानव शब्द है, गीता में पुरुष शब्द है और गीता में नर शब्द है। गीता में न हिंदू शब्द है, न मुसलमान शब्द है, न ईसाई शब्द है और न कोई शब्द है। तो मानव मैंने जनाब मानव मुसलमान, मानव हिंदू भी हो सकता है, मानव मुसलमान हो सकता है, मानव ईसाई हो सकता है, मानव ईश्वर को माने वो भी हो सकता है, और नहीं मानता कहा तो फिर वो भी मानव ही जाएगा। तो इस प्रकार से मानव सभी हो सकते हैं। इसलिए गीता ईश्वरी वाणी सबके लिए है, मानव मात्र है, विश्व के सबके कल्याण के लिए है। वही गीता में भी ओम शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से उसमें भी एकत्व की वेद, तो वेद ज्ञान का भंडार ही है। तो वो मुसलमान भाई प्रभावित हो गए और उन्होंने लिखा गीता विश्व का मानवतावादी ग्रंथ, बड़ा मोटा मोटा लिखा और मेरे मुस्लिम भाई भी भक्त हो गए। तो आज वर्ग संघर्ष हिंदू मुसलमान का हम करते हैं, वास्तव में है कि कोई ऐसी जातियां हैं जिनमें अशरत्व अधिक है, हिंसा ज़्यादा भरी हुई है। तो लेकिन उनमें भी कुछ अच्छे आदमी तो हर तबके में होते हैं, नहीं कि सभी में बुरे ही बुरे हों। अब हमारे हिंदू भाई हैं, हम भी सब में हैं, तो भैया हम भी यदि झूठ बोलते हैं, हम मान लीजिए यदि हम मिलावट करते हैं, हमें ऊंच नीच की भावना से घृणा करते हैं, तो भाई हम कहे भले ही हिंदू कहे जाए, लेकिन है तो आसुरी संपदा, ये भी तो है, सही संपदा होती है। तो भैया हम तो यही कहते हैं कि माई ये संभालने का कार्य तो विश्व को भगवान का है और हिंदू संस्कृति संसार में गूंजने वाली है, क्योंकि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति सारे मानव की संस्कृति है। इसीलिए गीता में सर्वभूत रहता आता है। वेदों में भी ओम का उच्चारण सभी के लिए आता है, कल्याण के लिए वेद भगवान बोलते हैं। हाँ, सर्वधर्म संगम तैनत के माध्यम से ये सुविचार विश्व के कल्याणार्थ सभी के लिए हम अपनी ओर से बोल रहे हैं। हमारे
इस संगम की जो है वो संचालक, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ।